अब देखिए, चुनावी मौसम जैसे जैसे करीब आ रहा है बिहार का ना, अब तो आज से नवंबर शुरू हो गया, 12 महीने रह गए हैं। तो इस तरह की पार्टियां उगती रहेंगी कुकुरमुत्तों की तरह, और कुछ दिनों बाद ऐसी हालत हो जाएगी कि जितने मतदाता नहीं उससे ज्यादा राजनीतिक दल रहेंगे। कल आरसीपी ने एक नई पार्टी लॉन्च की है, आशा, ASA, जिसका पूरा नाम है आप सबकी आवाज। की पार्टी में इनको नीतीश कुमार के बाद, पलटू राम के बाद दूसरे नंबर का नेता माना जाता था। लेकिन बाद में पलटू राम को ऐसी सूचना मिली कि आरसीपी सिंह और अमित शाह मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट में। देखिए, 4 सीटों पे उपचुनाव है, उसके बाद 2025 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले नई पार्टियों की लॉन्चिंग हो रही है। पहले जनसुराज और अब आरसीपी सिंह के द्वारा आशा पार्टी का गठन किया गया है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास हैं। कैसे देखते हैं सर? पहले जनसुराज, अब आरसीपी सिंह भी आशा पार्टी की लॉन्चिंग की है। अब देखिए, चुनावी मौसम जैसे जैसे करीब आ रहा है बिहार का ना, अब तो आज से नवंबर शुरू हो गया, 12 महीने रह गए हैं। तो इस तरह की पार्टियां उगती रहेंगी कुकुरमुत्तों की तरह, और कुछ दिनों बाद ऐसी हालत हो जाएगी कि जितने मतदाता नहीं उससे ज्यादा राजनीतिक दल रहेंगे, है ना। तो उसी क्रम में दर्शकों को पता होगा कि कल आरसीपी ने एक नई पार्टी लॉन्च की है, आशा, ASA, जिसका पूरा नाम है आप सबकी आवाज, है ना, आप सबकी आवाज। तो आरसीपी सिंह के बारे में दर्शकों को बता दूं, ये जो आरसीपी सिंह है, रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये नालंदा जिले के रहने वाले हैं, मुस्तफापुर गांव के हैं। और ये पलटू के ही जिले से आते हैं, नालंदा से, और पलटू की ही जाति से भी आते हैं, यानी कुर्मी हैं। और आरसीपी सिंह 1984 बैच के IAS ऑफिसर थे, यूपी कैडर के। और जाति के नाम पर और जिला के नाम पर ये पलटू राम से काफी सट गए थे। कई दशक तक ये समझिए पलटू राम की बिल्कुल परछाई की तरह रहे। और जब रेल मंत्री थे पलटू राम, तब भी ये उनके मंत्रालय में थे, रेल मंत्रालय में आरसीपी सिंह थे। बाद में जब पलटू राम मुख्यमंत्री बने तो आरसीपी सिंह उनके प्रधान सचिव बन गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने। फिर उन्होंने IAS की नौकरी छोड़ दी और राज्यसभा चले गए। मोदी सरकार में थोड़े समय इस्पात मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में। उसके बाद एक समय ये जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे आरसीपी सिंह। एक समय इनका इतना, मतलब आप कह सकते हैं, कद था कि पार्टी में इनको नीतीश कुमार के बाद, पलटू राम के बाद दूसरे नंबर का नेता माना जाता था। लेकिन बाद में पलटू राम को ऐसी सूचना मिली कि आरसीपी सिंह और अमित शाह मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, बिहार में भी ऑपरेशन लोटस हो सकता है, और आरसीपी सिंह जदयू को तोड़कर मुख्यमंत्री बन सकते हैं भाजपा के समर्थन से। तो उसके बाद ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई कि आरसीपी सिंह को छोड़ना पड़ा जदयू। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, राम भक्त बन गए। लेकिन इनका दुर्भाग्य था कि इनके भाजपा में जाने के कुछ समय बाद ही पलटू राम और भाजपा में फिर से दोस्ती हो गई। तो ये फिर कहीं के नहीं रहे। ये भाजपा में जो सोच रहे थे कि मेरी नेतागिरी चमक जाएगी, मैं नालंदा से लोकसभा सांसद बन जाऊंगा, वगैरह वगैरह, केंद्रीय मंत्री बन जाऊंगा, वो सब कुछ पूरा नहीं हुआ। तो एक तरह से इन्होंने हताशा में ये पार्टी बनाई है, आशा, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और देखिए, इस पार्टी का मैं कुछ खास भविष्य नहीं देख रहा हूँ। ऐसे तो कल लंबे चौड़े, मतलब वादे किए गए, कहा गया, दावे किए गए, 140 सीट पर हमारे उम्मीदवार तो तैयार हैं, ये होगा वो होगा, और हम बिहार की ज़मीन से सोना ही निकाल देंगे। तो बातें तो बड़ी बड़ी की गई, लेकिन मैं कुछ नहीं देखता इस पार्टी का खास भविष्य होने वाला है। जी, इलेक्शन क्या देखते हैं सर? कल दीपावली था, सरदार पटेल का जयंती भी था, और उस दिन पार्टी का लॉन्चिंग क्या दर्शाता है? देखिए, वो मैं बताता हूँ दर्शकों को कि कल की जो तारीख चुनी गई आशा के लॉन्च करने के लिए, 31 अक्टूबर, वो सरदार पटेल की जयंती है। जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, देश के प्रथम गृह मंत्री थे, उनकी कल जयंती थी। तो ऐसे तो वो बहुत बड़े महापुरुष थे, लेकिन बिहार में ऐसी लोगों की सड़ी हुई मानसिकता हो गई है कि महापुरुषों को लोग जाति के चश्मा से देखने लगे। तो आरसीपी सिंह जैसे जो छोटी सोच के लोग हैं, वो सरदार पटेल को भी लौह पुरुष के रूप में नहीं, एक कुर्मी के रूप में देखते हैं। और इसलिए एक कुर्मी की जयंती पर यह पार्टी लॉन्च की गई है। एक तरफ से आरसीपी सिंह ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि ये कुर्मियों की पार्टी है, और खुद को नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में वो पेश कर रहे हैं कि कुर्मियों के नेता सिर्फ पलटू राम ही नहीं है, मैं भी हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी की पार्टी का जो लॉन्च हुआ है उसमें आरसीपी को छोड़ के कोई बड़ा चेहरा मुझे नहीं दिखा। जितने लोग थे आसपास बैठे, सब टुटपुजिया लोग थे। कुछ बड़े नामों की गिनती हो रही थी कि प्रोफेसर अरुण कुमार शामिल हो सकते हैं, पूर्व सांसद। बीच में पशुपति कुमार पारस की भी चर्चा थी कि वो भी आ सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता नहीं आया। तो मतलब एक आरसीपी सिंह और उनके कुछ टुटपुजिया चमचे लोग
तो पार्टी का मुझे भविष्य बहुत उज्जवल तो नहीं दिखाई दे रहा। जी 25 के चुनाव में असर दिखा पाएगी पार्टी, क्योंकि एक होता है खेल बिगाड़ने के लिए, एक होता है खेल बनाने के लिए। आशा को किस रूप में देखते हैं? नहीं, बनाने वाला खेल तो कभी नहीं होगा। थोड़ा बहुत ये वोट कटवा पार्टी सिद्ध हो सकती है, वो भी पूरे बिहार में नहीं, नालंदा के आसपास, नालंदा जिला के मान लीजिए जो 4-5 विधानसभा सीटें हैं, उसमें थोड़ा ये वोट कटवा की भूमिका अदा कर सकती है। कुछ 100 वोट को काट के इधर से उधर कर सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति को अगर देख लिया जाए तो लव कुश का समीकरण ज्यादा रहा। अब तो आरसीपी सिंह नई पार्टी बना ली है, तो लगता है कि कुर्मी वोटर जो है आरसीपी सिंह के साथ और नीतीश कुमार के साथ बट जाएंगे। थोड़े बहुत बटेंगे, है ना, और नालंदा में थोड़े बहुत बटेंगे, क्योंकि अभी भी पलटू राम आरसीपी सिंह की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़े नेता हैं। आरसीपी सिंह तो ऐसे राजनीतिक व्यक्ति थे भी नहीं, ये तो आईएएस अधिकारी थे, और राजनीति में इनकी पारी बहुत पुरानी है नहीं, कोई बहुत जनाधार वाले नेता भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत ये लोग वोट काट लेंगे, लेकिन पलटू राम अभी भी कुर्मियों के बड़े नेता हैं। जी आखिरी सवाल रहा सर, पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, फिर भाजपा में गए, फिर नई पार्टी बना है, कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये लोग भटकती आत्मा वाले लोग हैं, इन लोग की कोई सैद्धांतिक प्रतिबद्धता नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि किसी सिद्धांत से, उसूल से लोग बंधे हुए हैं। ये लोग बेसिकली डगरा के बैगन हैं। जैसे डगरा में बैगन रख दीजिए तो इधर से उधर लुढ़कते रहेगा, उसी ब्रांड के लोग आरसीपी हैं। जब जदयू में रहेंगे तो तीर छाप, भाजपा में आ जाएंगे तो कमल छाप, अब आशा में आ गए तो कोई अलग छाप, रेडियो छाप, प्रेशर कुकर जो मिल जाए। तो इन लोग की कोई सैद्धांतिक प्रतिबद्धता नहीं है, अवसरवादी लोग हैं मूल रूप से, और जिधर देखते हैं अपना फायदा उधर चले जाते हैं। जी चलिए, ये थे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास। इन्होंने आरसीपी सिंह को लेकर और साथ ही साथ आरसीपी सिंह के द्वारा जो पार्टी बनाई गई है उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें।